नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्मानोधलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलदारणं विमलाणं नाणदंसनमयारम् तैलोयसे नमोऽस्यासवसीताणम् नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की बोले परम पूज्य मुनि 108 श्री सुपर सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और इनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, कुछ दिन पहले से हम प्रयास कर रहे थे कि अपने जीवन को हम अच्छा कैसे बनाएं, क्योंकि जीवन का निर्वाह करते करते जीवन को बिताते बिताते कई भव बीत गए, पर हम अपने जीवन का निर्माण करना नहीं सीख पाए। निर्वाह करना तो एक त्रियंच भी जानता है, जन्म लेना, बच्चों को जन्म देना, बड़े होना, वृद्ध होना और मर जाना, ये जीवन का निर्वाह तो फिर भी आसान हो सकता है, पर अपने आप को समझते हुए अपने आप का, अपने जीवन का निर्माण करना ये बहुत कठिन हुआ करता है। इस निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले हमें अपने स्वयं का बोध करना ये परम आवश्यक था। जब तक हम अपने ही आप को नहीं समझेंगे, तब तक भगवान कौन, गुरु कौन, ये जिनवाणी किसके लिए, ये समझना कोई सार्थक हो नहीं सकता। इसलिए पहले अगर हम अपने आप को समझते हुए हमारे आराध्य
हमारे तीर्थंकर भगवान अरिहंत भगवान को समझेंगे तो उनको समझने में भी हमें बहुत आनंद और बहुत खुशी हो सकती, क्योंकि हमारे लिए तीर्थंकर भगवान एक आदर्श के समान है, एक आइडियल के समान है। लगभग हर व्यक्ति की, हर इंसान की यही प्रबल भावना होती है कि मैं भी अपने जीवन को अच्छा करके, जीवन का निर्माण करके निर्वाण को प्राप्त कर लूं। और उस निर्माण को करने के लिए हमें इस जीवन के रहस्यों को समझते समझते अपने जीवन को अच्छा और बेहतर करने का प्रयास करना होगा। जिनको हम कुछ दिनों से 16 कारण भावनाओं के माध्यम से समझ रहे थे कि जिन 16 कारण भावनाओं का आलंबन लेते हुए हम उस सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे उस 16 कारण भावनाओं का हम चिंतन करते करते अपने जीवन को, अपने आप को बेहतर बनाने का, अच्छा बनाने का प्रयास कर। ये पक्का है कि दूसरों के जीवन को अच्छा करने से या दूसरों को अच्छा दिखाने से कभी भी मेरा जीवन अच्छा होने वाला नहीं था। मुझे अपने स्वयं के अच्छे जीवन के लिए, जो आज तक भवों भवों से मात्र हम जीवन काटते हुए जीवन का निर्वाह करते आए हैं, उससे कुछ हटकर हमें जीवन के प्रत्येक प्रत्येक कार्यों में, क्रियाओं में उसके पीछे के कारण को समझते हुए उस क्रियाओं में आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्रियाएं तो की, कई बार पूजा पाठ दान ये सब सब हमने धर्म की क्रियाएं की, पर इन क्रियाओं को करने के पीछे का मेरा उद्देश्य क्या था? क्या बने हुए तीर्थंकर भगवान को खुश करने के लिए हम 16 कारण भावना भा रहे थे, कि जो अरिहंत बन चुके थे, सिद्ध बन चुके थे, उनके लिए पूजा कर रहे थे? ना कि हम निर्ग्रंथों को ठीक करने के लिए दान दे रहे थे। ये दान, ये पूजा, ये भावना, ये सब कुछ मात्र मेरे आत्मा के लिए थी, मेरे स्वयं के लिए थी। ये स्वयं का निर्णय स्वयं के जीवन में होना बहुत 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 आवश्यक है, जिसके लिए एक अविरल अखंड ज्ञान धारा का बहना आवश्यक हुआ करता। इस 16 कारण भावनाओं में क्रम क्रम से सबसे पहले हमने अपने सम्यक दर्शन की विशुद्धि के साथ दर्शन विशुद्धि भावना को समझने का प्रयास किया, जहां 25 दोषों से रहित होते हुए, उन 25 गुणों को प्राप्त करते हुए सम्यक दर्शन की विशेष 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 विशुद्धि को प्रकट करने का हमने प्रयास किया। भले ही अनुभूति में हमें पूर्ण रूप से वह दर्शन विशुद्धि नहीं आई, पर अनुभूति को प्राप्त करने के लिए शब्दों से ही सही, भाव और भावनाओं से ही सभी हमने ये समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से हम निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन अंगों को प्राप्त करते हुए, 8 मदों से रहित होते हुए, 6 अनायतन से दूर होते हुए, सच्चे देव शास्त्र गुरु और सच्चे देव शास्त्र गुरु के सच्चे भक्त, ये जो 6 आयतन थे, उनको किस प्रकार से हम वात्सल्य दे सकते हैं, उनका स्थितिकरण, उनका उपगुहन किस प्रकार से किया जाता है, ये वास्तव में एक सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। जीवन में बाहर के कार्य कितने कितने और कितने ही कर लेना, पर साकेत भाई, अगर सम्यक दर्शन की विशुद्धि नहीं है, हम दूसरे धर्मात्मा को देखकर भीतर वात्सल्य उत्पन्न करते हुए उनके दोष, उनकी गलती को ढांकने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, हमारा चारित्र, हमारी क्रियाएं, हमारा ज्ञान इस धरा का धरा पर ही रह जाएगा।
सबसे पहला साधन, सबसे पहला साधन आचार्यों ने जहां पढ़ना सर्वत्र सम्यक दर्शन को ही कहा है। ठीक है, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र आवश्यक है, बिना त्रिवेणी के मोक्ष होना संभव नहीं है, पर पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ेंगे तो उस चारित्र की भी कीमत नहीं है। चारित्र तभी मां सम्यक चारित्र होता है जब श्रद्धान रूपी सम्यक दर्शन साथ होता है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है। ज्ञान तो अविरल मेरे पास है, किसी जीव के पास ज्ञान की कमी नहीं है क्या कमी? बिल्कुल नहीं है। अभी कह दो आपको माइक लग जाए तो आप भी 2-4 घंटे उपदेश दे देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्यों सचिन भाई? बहुत आसान है। ज्ञान प्राप्त भी कर लिया है, ज्ञान देना भी हमने सीखा है, पर ज्ञान का सदुपयोग करना अपने लिए आज तक नहीं सीखा। सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा खतरा यही है कि जब तक हम सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान का उपयोग करेंगे, ज्ञान की विपरीतता को प्राप्त करेंगे, हम अपने ज्ञान का नाश ही कर रहे हैं, हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हम इन्हीं बातों में खुश है कि देखो मेरे पास इतना ज्ञान है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये समझाया, मैंने ऐसा दूसरों को समझा दिया, पर ये ज्ञान काम का नहीं है, ये ज्ञान काम का नहीं है। विनय के साथ, श्रद्धान के साथ जिसके पास ज्ञान होता है, वास्तव में वही ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी माताओं कह दूं, सम्यक ज्ञानी माताओं कभी 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 दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा, दूसरे पर कटाक्ष करता ही नहीं है। अगर हम कर रहे हैं मतलब हमारा ज्ञान, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रश्न चिन्ह है। आप अपना निर्णय करें कि किंचित भी दूसरे को देखकर हमारे भीतर ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं मेरे भीतर खोट है, मेरे सम्यक दर्शन में दोष लग रहे हैं। किंबहुना पता हो कि हमारे पास सम्यक दर्शन ही ना हो। जीवन में प्रबल पुरुषार्थ करना, प्रबल पुरुषार्थ करना, कुछ 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 प्राप्त कर पाओ नहीं कर पाओ, पर इस मनुष्य पर्याय में कम से कम सम्यक दर्शन तो अवश्य प्राप्त करना ही करना। क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में मनुष्य पर्याय में ज्ञान, चारित्र, क्रिया, धर्म, दान, पूजा, ये सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। दर्शन विशुद्धि के साथ साथ उन मदों से, 8 मदों से रहित होते हुए वह विनय संपन्नता को हमने समझा। क्योंकि आज हर कोई इंसान एक दूसरे को फिर भी मदद तो करना चाहता है, पर पंकज भाई मदद इतनी होती है, और मद, समझना शब्दों को, मदद तो करना पर जीवन में मद मत करना। अगर मद के साथ हमने किसी को मदद की है, सहयोग किया है, तो आपने उस व्यक्ति पर एहसान तो किया है, पर उसकी मदद नहीं की है। ये कहीं ना कहीं भीतर की विनय संपन्नता की कमी है, जिस कारण से जीव दिखाने के लिए बहुत बहुत कुछ करना तो जानता है, पर विनय से सहयोग करते हुए मदद करना नहीं जानता। शब्द समझ रहे ना? मदद और मद एक शब्द अधिक जरूर है, पर मद से रहित होकर ही है तो ही वह कार्यकारी है। क्योंकि आजकल दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता, बस कैमरा सामने आ जाए, मोबाइल कोई भले ही बंद ऐसा मोबाइल सामने कर ले, आपकी पूजा करने का तरीका, दान देने का तरीका, उठने बैठने चलने हंसने का भी तरीका बदल जाता है। ये दिखावा चल रहा है, ये दिखावा चल रहा है कि देखो मैं कितना धर्मात्मा हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कैसा हूं। दूसरों पर मत जाना, अपने परिणाम, अपने परिणति को पहचानने का प्रयास करना। क्या ऐसे परिणाम मेरे नहीं हैं? सहज सहजता से व्यक्ति का चेहरा बदल जाता है, उठना बैठना चलना फिरना बदल जाता है। बस बंद मोबाइल भी सामने कोई रख ले, यही लगता है कोई रील बन रही है। क्या करे, क्या करे, आज जिंदगी रील की हो गई है, और
रियल जिंदगी से व्यक्ति दूर हो रहा है। क्यों? ऐसा ही है ना छाबड़ा। रील की जिंदगी बहुत बड़ी हो गई है, जबकि रील तो 30 सेकंड की होती है। कितनी होती है? आप ज़्यादा चलाते हो हमसे, हम तो चलाते ही नहीं। पर 30 सेकंड की रील और कई भवों की रियल जिंदगी हम रील के चक्कर में तबाह कर देते। ये ध्यान रखना, सहयोग करना, मदद करना, विनय संपन्नता से दूसरे को बहुमान देना, ये तो आपका कर्तव्य था। पर उसमें भी अगर दिखावा चल रहा है तो ये सार्थकता को देने वाला हो नहीं सकता। जो विनय मोक्ष के द्वार तक ले जाने के लिए निमित्त है, उस विनय का कितना 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 परिचय आज घर, परिवार, समाज और देश राष्ट्र में दिख रहा है। दिखावे के लिए तो फिर भी दिख रहा है, पर वास्तविकता को पहचानने की आवश्यकता है कि कितनी कितनी विनय परस्पर में, एक परिवार में माता पिता के प्रति भी है? नहीं है। न माता पिता की बच्चों के प्रति बची, न बच्चों की माता पिता के प्रति बची। ये विनय मात्र दिखाने के लिए नहीं, वास्तव में होनी चाहिए, वास्तव में होनी चाहिए। उस दिन भी कहा था, मात्र मात्र श्रावकों आपकी साधु के प्रति विनय नहीं, साधु की भी श्रावकों के प्रति विनय है। कितने ही आवश्यकों में लीन है, पर कोई दूर से दौड़ते भागते हुए आया है और सचिन भाई वासिम से आए और हमने देखना ही नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं भाई, हमें मतलब नहीं। ये वात्सल्य की और विनय की कमी है। ठीक है, जिसकी जैसी है योग्यता, उसके उस योग्यता से ही काम करना, यही विनय संपन्नता है। श्रावकों के लिए जाके उच्चासन नहीं देंगे, पर उसने नमस्कार किया, हाथ उठा के आशीष मिल गया, यही तो साधु के श्रावकों के प्रति की विनय। और यही वात्सल्य के ही, यही वात्सल्य और विनय का ही हर इंसान आज भूखा है। देखना, कोई एक तिर्यंस प्राणी भी होता है जिसको कहाँ कहीं वह थोड़ा सा भी पुचकारा जाता है, वह श्वान भी पूंछ हिला के आगे पीछे घूमता है। फिर आज के धर्मात्माओं को, आने वाली युवा पीढ़ियों को, तथाकथित बुजुर्गों, चाहिए क्या? मात्र आपका थोड़ा सा वात्सल्य, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा सम्मान और थोड़ा सा विनय ही तो चाहिए। यही विनय संपन्नता तुम्हारे व्रतों में निरतिचार लाने वाली हो सकती है। पर विनय से रहित होकर मद में आकर व्यक्ति ये सोचे कि नहीं, मैं तो अनुव्रती हूँ, मेरा नंबर सबसे पहले लाना चाहिए, ये आपकी विपरीतता है। हम ना देव, शास्त्र, गुरु, किसी की विनय करना नहीं सीख पाए। अरे आप व्रती थे तो सभा शुरू होने से पहले आते, फिर अपने सम्मानजन स्थान पे बैठते। अब सभा शुरू हो गई, बीच में आए, चटाई उठाओ, आगे बिठाओ, पीछे करो, पूरी सभा। सोचना, विचार करना कि हम अपने उस क्रियाओं को किस प्रकार से चरितार्थ करने का पुरुषार्थ और प्रयास करने जा रहे हैं, ये हमें अपने स्वयं के विवेक से समझना। क्योंकि तीसरी भावना में आचार्य भगवान ने वह निशील, जो शील और व्रतों में निर्तिचारता का प्रदर्शन किया है। निर्तिचारता तभी होती है जब प्रमाद से रहित हमारी क्रियाएं होती। किंचित भी प्रमाद है, मात्र प्रमाद का अर्थ माताओं आलस्य नहीं है। अनेक अनेक प्रकार के भंगों का प्ररूपण उस प्रमाद के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने कहा है। कुशील जो वह है, किसी प्रकार का कुशील, मात्र एक अब्रह्म के संबंध का कुशील नहीं, जो उत्कृष्ट कार्यों में तुम्हारे कुशील के भाव है, चोरी छुपे कुछ करने के परिणाम है, ये सब कुछ तुम्हारा प्रमाद है। श्रेष्ठ कार्यों में जो अनादर के भाव हो रहे हैं, यह प्रमाद है। और यह प्रमाद ही प्रत्येक क्रियाओं में अतिचार उत्पन्न कर रहा है। श्रावकों के 5 अणुव्रत हो, चाहे महाव्रतियों के 5 महाव्रत क्यों न हो, उन दोनों के लिए ही शील
और व्रतों में निर्विचारता का पालन करना, उसकी भावना भाते रहना, ये 16 कारण की तीसरी भावना हमने समझी थी। और उसके ही माध्यम से हम जितनी जितनी विशेषता से उनकी सुरक्षा करेंगे, उतना हमारा ज्ञान निर्मल होने की संभावना है। जबकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्रम लिखा हुआ होने पर भी 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि पहले कही, फिर विनय संपन्नता के साथ शील व्रत और उसके निर्तिचारता को समझाया, और चौथी भावना फिर ज्ञानोपयोग पर ले गए। क्यों? क्या ज्ञान पहले नहीं होगा? सम्यक दर्शन उत्पन्न होते ही तत्क्षण वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। पर मात्र यहाँ ज्ञान चौथी भावना में नहीं रखा, वहां शब्दों को बहुत गौर से समझने की आवश्यकता है। 3 शब्दों से यह भावना बनी है, अभीक्ष्ण, ज्ञान और उपयोग। मात्र सम्यक ज्ञान नहीं कहा, एक भावना की जो संज्ञाएं दी गई है, वास्तव में मात्र संज्ञाओं पर ही चर्चा हो जाए तो बहुत 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 कुछ बदलाव जीवन में हो सकता है। क्योंकि मात्र सम्यक दर्शन भावना नहीं कही, दर्शन विशुद्धि कही। मात्र विनय तप नहीं कहा, विनय संपन्नता कही। शील व्रत को धारण करो इतना नहीं कहा, उसकी निर्तिचारता को प्राप्त करो ये कहा। और यहाँ भी मात्र ज्ञान नहीं कहा, सम्यक ज्ञान नहीं कहा, अपने ज्ञान को उपयोग में लगाकर उसकी निरंतरता को प्राप्त करना, ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना है। अभी मात्र हम भावनाओं को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। चरितार्थ जब पुण्य उदय में आएगा तब करेंगे, पर हमें पहले पता भी तो हो कि किस प्रकार से हमें इन भावनाओं को प्राप्त करना है, किस प्रकार से हम इनको चरितार्थ कर सकते हैं। जिनको व्रत और शील में ही अंतर नहीं पता, वह निर्तिचारता का पालन क्या कर पाएंगे? जो 5 अणुव्रत है, माँ ये व्रत है, और उसकी सुरक्षा के लिए गुणव्रत और जो शिक्षा व्रत कहे हैं, ये 7 शील कहे हैं। इन 7 शीलों की सुरक्षा, मात्र व्रतों की सुरक्षा के लिए, व्रतों की सुरक्षा अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए है कि आने वाले समय में तुम दुर्गतियों में दुखों को प्राप्त ना करो। इस अभिप्राय से ही ये सब व्यवस्थाएं बनाई हैं। पर क्या करे व्यक्ति अपनी स्वयं की व्यवस्था, कर्म व्यवस्था ना समझते हुए, दूसरों की व्यवस्था समझते हुए, दूसरों की व्यवस्था करते हुए स्वयं की व्यवस्था को आज चौपट कर देता है। और इन सबको विवेक पूर्वक समझने के लिए हमें अपने जीवन में अखंड 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 उस ज्ञान धारा को समझना होगा। जल की धारा तो हमने देख ली, शांति धारा भी देखते हैं ना, शांति धारा भी देखते हैं, पर भीतर कितनी शांति धारण होती है? शांति धारा को ही लेकर, कलशों को ही लेकर, बाकी सुपर जी समझ रहे हैं सब, क्या करें? वह ज्ञान की धारा वास्तव में उस एक नदी के प्रवाह के, नदी के धारा के समान होता है। जैसे नदी का प्रवाह कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी इधर बहते हुए, कभी पहाड़ से गिरते हुए, कभी चट्टानों पर, कभी समतल पे बहता है, पर नदी का प्रवाह कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। जब आपको गंगा जैसी महान, बहुत बड़ी, विशाल नदी वर्तमान में जो दिख रही है, उसका उद्गम स्थान जाकर देख लेना। देखा कभी? किसी भी नदी का हो, गंगा ही नहीं, कोई भी छोटी सी छोटी नदी का हो, उस नदी का छोटा सा ही उद्गम स्थान होता है, जहां से वह प्रारंभ होती है। अंकित भाई, पचमढ़ी में तो बहुत सारी बहते हुए झरनों को देखा। जब जहां से वह धारा शुरू होती है, बिल्कुल इतनी सी पतली सी वो धारा ऐसी बहती है, पर
जब बहते 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 अखंड 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 बहते हुए किसी समुद्र में जाकर मिलती है, कितनी विशाल वह गंगा होती है। गंगोत्री तो इतनी सी ही होती है पर गंगा विशाल होती है। ऐसे ही जब ज्ञान की धारा प्रारंभ होती है तब वह ज्ञान की धारा थोड़ी सी छोटी सी हो सकती है, पर अगर अविरलता उसमें है, अभीक्ष्णता है, अखंडता है, उसमें पुनः 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 उपयोग लगाने का पुरुषार्थ है, तो विश्वास मानना जैसे नदी का प्रवाह शुरू में छोटा होता है, पर जो चाहे जितने चाहे उसमें ऑब्स्टेकल्स आ जाए, जितने चाहे मोड़ आ जाए, पर पानी कभी अपने प्रवाह को समाप्त नहीं करता, नहीं करता। और कितना गहरा से गहरा गड्ढा भी क्यों ना हो, वह पहले अपने गड्ढे को भरता है और फिर आगे बढ़ने लगता है, फिर आगे बढ़ने लगता है। ये मेरा ज्ञान भी बिल्कुल बिल्कुल उस नदी के प्रवाह के समान है, बिल्कुल नदी के प्रवाह के समान है। और इस नदी के प्रवाह के समान इस ज्ञान के प्रवाह को, ज्ञान धारा को समझना ही अपने आप के ज्ञानोपयोग को समझना है, अपने ज्ञान को समझना है। ध्यान रखना, नदी का प्रवाह कुछ कुछ समय तक रोक कर उसकी दिशा तो बदली जा सकती है, पर नदी के प्रवाह को सुखाया नहीं जाता। चाहे नदियों पे बड़े से बड़े डैम भी क्यों ना हो, वे कुछ दिन तक तो रोक सकते हैं, पर कितना ही मोटा सा मोटा वह डैम क्यों ना हो, पर पानी की ऐसी खासियत होती है, वह कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल कर पानी निकलता ही है। और साइड से नहीं निकल पाया तो कुछ दिनों में उन दीवालों से भी पानी रिसना सीख जाता है। जाके देख लेना, कितने ही उत्कृष्ट तकनीकों से, टेक्नोलॉजी से क्यों ना बनाए गए डैम हो, पर कहीं ना कहीं से वो पानी अपना स्थान बनाना जानता है, जानता है। बिल्कुल एक उसको छोटी सी रेख चाहिए, छोटी सी लाइन चाहिए, छोटा सा छेद चाहिए, छेद नहीं भी हो तो भी वह मोटी मोटी दीवालों से भी पानी रिझ कर आगे पहुंचता है। लंबे समय तक भी पानी को बांध कर नहीं रखा जा सकता, कभी ना कभी गेट उसके खोलने ही पड़ते हैं, खोलने ही पड़ते हैं। अगर लंबे समय तक पानी को रोक के रखा है तो पक्का है वो पानी का प्रवाह पूरी तबाही मचा के रखता है। कितने स्थानों पर मच गई तबाही, गेट समय पर नहीं खुले तो कितने कितने गांव नदी के पूर के डूब में आ गए और पूरा जीवन बर्बाद हो गया। ये ज्ञान की भी बिल्कुल परिणति ऐसी है, हमें कितना उस पानी को रोकना है, ये जैसा एक इंजीनियर सोचता है कब उसको दिशा देना है, कब गेट खोलने हैं, ये सोचकर समझकर उस पानी के, नदी के प्रवाह को बदलते हुए उसका सदुपयोग करना जानता है। ज्ञानियों ऐसे ही हमें अपनी ज्ञान धारा का, ज्ञान प्रवाह का उपयोग करते हुए उस ज्ञानोपयोग को दिशा देना ये सीखना होगा। क्योंकि अगर अधिक लंबे समय तक हमने अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को, अपने क्षयोक्षम को किसी एक स्थान पर बांध के रखा है तो पक्का है जीवन की तबाही, जीवन का बर्बादी होना ये निश्चित है, निश्चित है। जैसे पानी लंबे समय तक कहीं रुकता है, कहीं रोका जाता है तो वह तबाही के लिए निमित्त बनता है, ऐसे ही ज्ञान भी अगर किसी एक विषय में, किसी एक क्रिया में लंबे समय तक रहता है तो वही ज्ञान, वही तुम्हारा ज्ञानोपयोग कहीं ना कहीं चिंता में, टेंशन में, और वही चिंता, वही टेंशन फिर डिप्रेशन में, वही डिप्रेशन फिर आत्महत्या में कहाँ बढ़ जाता है। कोई कोई अज्ञानी जीव कोई अज्ञानी जीव सुसाइड नहीं करता। ध्यान रखना, इतिहास खोल के देखना, कोई अज्ञानी जीव सुसाइड नहीं करता। कोई निर्जीव वस्तु अपने आप को मारने मरने का विचार कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास ज्ञान, उसके पास चेतना है ही नहीं है। जो
जिसकी बुद्धि ही नहीं चल रही है, जिसका क्षयोक्षम ही नहीं चल रहा है, वो कभी मरने मारने का विचार नहीं कर सकता। मरने और मारने का विचार वही करता है जिसके पास ज्ञान की क्षयोक्षम की प्रबलता होती है। मारने का भी विचार वही करता है और मरने का भी विचार वही करता है जब वही वही विषय में ज्ञान को लगाकर वह बांध के रखता है। ज्ञान को वह अपने जीवन को तबाह करने के लिए वह टेंशन से डिप्रेशन, डिप्रेशन से सुसाइड और पता नहीं क्या कुछ कर जाता है। ये ज्ञान धारा और नदी के प्रवाह की धारा बिल्कुल समान है। हमें समय समय पर अपने ज्ञान को भी दिशा देने की आवश्यकता है। दिशा देने की आवश्यकता है। ज्ञान को दोष देने से काम नहीं होगा। क्या करे, बुद्धि ऐसी चलती, बुद्धि ऐसी नहीं चल रही है। ज्ञान का, क्षयोक्षम का, बुद्धि का दोष नहीं है। दोष अगर किसी का है तो व्यक्तिगत आपके अविवेक का दोष है। आपने जो अविवेक से एक ही विषय में अपने ज्ञान को, अपने ज्ञानोपयोग को लगा के रखा है, यही सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। क्योंकि लंबे समय तक एक ही विषय पर अगर विचार करता है, चिंतन करता है, वही चिंतन चिंता में और चिंता कहीं डिप्रेशन में, और डिप्रेशन आने वाले समय में आत्महत्या जैसे पापों तक ले जाती है। फिर यहाँ तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहा है, सतत ज्ञानोपयोग कहा है। सतत ज्ञानोपयोग का मतलब ये नहीं है कि तुम एक ही विषय में अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को लगा लेना। यही कला हमें सीखनी है कि ज्ञान का उपयोग तो सतत करना है, पर एक विषय में नहीं। एक विषय में नहीं। जैसे नदी का प्रवाह बदलते 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 हुए वह गंगोत्री से निकली हुई पतली धार एक बहुत विशाल नदी के जल समूह के रूप में परिवर्तित होती है, बिल्कुल ऐसा ही पुरुषार्थ हमें अपने अपने स्वयं के ज्ञान और ज्ञान उपयोग के लिए करना है। तीनों शब्दों को हमें बहुत गौर से समझना है। अभीक्ष्ण, ज्ञान और उपयोग। हम ज्ञान का उपयोग तो करना सीख चुके हैं, पर आज तक ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया। जो उपयोग किया मात्र विषय, कसाय, राग, द्वेष, अपना पराया, इनमें ही उसका उपयोग करते हुए हमने दुरुपयोग करना ही सीखा है। और ये पक्का मानना, ज्ञान का दुरुपयोग मेरे ज्ञान का, मेरे पुण्य का नाश करना है। पुण्य का भी आप चिंतन की जगह चिंता करते रहोगे, डिप्रेशन में जाओगे, सुसाइड की भावना करोगे, किस प्रकार से पुण्य बढ़ेगा? बढ़ ही नहीं सकता। और ये श्रावकों आपके लिए जो 6 आवश्यक कहे हैं, साधुओं के लिए 6 आवश्यक कहे हैं, ये मात्र इसलिए कहे हैं कि आप अपने उपयोग की धारा को बदलते रहो। स्कूल कॉलेज में भी इतने सारे विषय क्यों बनाए जाते हैं? मात्र इसीलिए बनाए जाते हैं कि लंबे समय तक जीव किसी एक विषय में, किसी एक धारा में नहीं बह सकता। उसका ज्ञान, उसका उपयोग पुनः समय बदलने पर बदलता रहेगा, तो ही वह विशेष कुछ वस्तुओं को और कुछ विशेषता को जीवन में प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। ये गहरे रहस्य हमारे आगम ग्रंथों से ही निकले हुए हैं। हमारे ये जिनागम से ही सब रहस्य निकले हैं। जो स्कूल कॉलेज में भी पीरियड्स होते हैं, क्लास होते हैं, अधिक से अधिक 50 मिनट से अधिक क्लास नहीं होते। क्यों? 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे जिनागम ने कहा है, 48 मिनट का जो अंतर मुहूर्त है, उससे आगे कभी एक विषय में कितना ही क्षयोक्षम अच्छा क्यों ना हो, पर 48 मिनट से आगे, अंतर मुहूर्त से आगे कोई भी परिणाम, परिणति जीव की कंटिन्यूएशन में हो नहीं सकती। बदलना पड़ेगा। कितने ही तीव्र कसाय में जीने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, पर वह कसाय इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड होती है। वह 48 मिनट बाद परिवर्तित होती रहती है, और इसीलिए 48 मिनट बाद सब्जेक्ट चेंज किया जाता है कि कुछ तो तुम्हें समझ में आ जाए। 8 दिन में एक एक विषय पढ़ाया जा सकता था ना स्कूल में। इतनी मेहनत क्यों?
नहीं, ये जितना भी विज्ञान वर्तमान में है ये हमारे वीतराग विज्ञान से निकला हुआ है। पर हमने ये सोचने का, समझने का कभी विचार ही नहीं किया कि 40-50 मिनट की ही क्लास क्यों, क्योंकि 48 मिनट का हमारा अंतर्मुहूर्त है। भले ही 48 मिनट को भी स्वीकार नहीं कर पाए, छोटे हो जाएंगे, पर रहस्य तो हमारे वीतराग विज्ञान का ही है, जो उन्होंने चोरी छुपे स्वीकार किया है। ज्ञान की धारा को हमें अभीक्ष्ण करना है, पर अभीक्ष्ण का मतलब हम अविरल अखंड रूप से एक ही विषय में उलझे ना रहे, उसमें परिवर्तन करना है। जैसे नदी का प्रवाह बदला जाता है, उसे सुखाया नहीं जाता, ऐसे ही हम अपने ज्ञान के प्रवाह को, ज्ञान की धारा को, ज्ञान के उपयोग को बदलते 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 हुए मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करें, तो ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त होना संभव है। जो यहाँ उपयोग शब्द कहा है, उस उपयोग के दो अर्थ है। उपयोग करना यानी यूज करना भी है, और उपयोग यानी जो ज्ञान दर्शन रूपी आत्मा का गुण स्वीकार किया जाता है, जो अंतरंग बहिरंग उपादान और निमित्त आदि के नियोग से आत्मा के पहचान रूप जो होता है, वह उपयोग है। चैतन्य के अभाव में जो नहीं होता, ऐसा चैतन्य अनुविधायी परिणाम जिसे कहा जाता है, वह उपयोग है। और उस उपयोग को भी, और यूज रूप, प्रयोग रूप उपयोग को भी हमें समझना है। पहले कितना हम यूज कर पा रहे हैं वो समझे, और फिर चैतन्य रूपी उपयोग को भी समझे। क्योंकि जितने शब्दों की गहराई में जाएंगे, जितने शब्दों की गहराई में जाएंगे, उतना 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 विशेष विशेष रहस्य हमें उन शब्दों के साथ प्राप्त होगा। जब शब्दों में और सुनने में ही इतना आनंद है, फिर सोचना जो वास्तव में अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में लीन होते होंगे, उनकी क्या अद्भुत दशा होती होगी। अखंडता से मात्र कुछ मिनटों में ये, कुछ मिनटों में वो, पुनः द्रव्य से गुण, कभी पर्याय, कभी आत्मा, कभी ज्ञान, कभी दर्शन, इन गुणों में अभीक्ष्णता चल रही है। यही वास्तव में ज्ञान का, अपने इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग है। हमने कितना सदुपयोग किया और कितना दुरुपयोग किया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है माताओं कि आपके पास ज्ञान नहीं है। लबालब भरा हुआ ज्ञान है, लबालब भरा हुआ ज्ञान है। पर समस्या ये है कि हम ज्ञान का उपयोग अपने लिए नहीं कर पाए। उपयोग तो करते हैं ज्ञान झाड़ने के लिए, ज्ञान दिखाने के लिए, ज्ञान बताने के लिए, पर समझ आती है क्या? समय पर समझ आती है क्या? जो कष्ट के, दुख के दिन आते हैं, तब समझ कहाँ चली जाती है? तब ज्ञान खत्म हो गया था? नहीं हुआ था, पर फिर भी उपयोग में नहीं आता। दूसरों के घरों में मृत्यु होती है तो वहां तो समझाने जाते, ये तो ऐसा नियोग है, जो आया है उसे जाना पड़ता है। और अपने यहाँ होती है तो फिर गंगा जमुना, तब रोक लेते ना गंगा जमुना को। फिर तब उस गंगा जमुना को कह देते ये तो नियोग है, आया है सो जाना है। तब सब ज्ञान हमारा भूल जाते हैं। तब हम समझदार बनने के बाद भी नासमझ हो जाते हैं, क्योंकि हमने ज्ञान का उपयोग स्वयं के लिए करना नहीं सीखा। नहीं सीखा, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आम, पेड़ पर लगे हुए आम देखे आप लोगों ने? पेड़ पे लगे हुए आम, वह पेड़ पे लगे हुए आम पेड़ के कितने काम के? बोलो ना, पेड़ के कितने काम के? एक आम भी पेड़ नहीं खा पाता, पर पेड़, आम तो पूरे पेड़ पे लगे हैं। दुनिया तो यही कह रही, देखो कितना सुंदर आम का पेड़ है। क्या कहोगे? कितना सुंदर आम का पेड़ है। पर आम भी सुंदर है, पेड़ भी सुंदर है, पर वह आम पेड़ के कितने काम का? एक भी नहीं। क्या ऐसा ज्ञान कोषाध्यक्ष जी हम सबका नहीं है? दुनिया तो कह रही क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है। और स्वयं से पूछ लेना क्या ज्ञान है? नहीं समझे? दुनिया तो कह रही क्या ज्ञान है, अपने आप से पूछ लो क्या ज्ञान है? कुछ भी तो नहीं।
अगर हम अपने लिए ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उस आम के पेड़ के आम के समान ही हमारा मात्र ज्ञान है, दिखावे के लिए, प्रशंसा के लिए। स्वयं का ज्ञान का उपयोग हम अपने ज्ञान के लिए नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हम अपने ज्ञान को, अपने पुण्य को पूर्ण रूप से नष्ट कर रहे हैं। ज्ञान का दुरुपयोग ही ज्ञान को नाश करना है, और ज्ञान को नहीं, अरे लौकिक सामान्य रूप से ही समझ लेना ना। गाड़ी का भी तुम दुरुपयोग करोगे, जहां आवश्यकता है वहां ना ले जाके अन्यत्र प्रयोग किया जा रहा है किसी भी लौकिक सामग्री का, तो क्या उसका नाश नहीं होगा? होगा। ज्ञान का क्षयोक्षम सीमित है, वस्तु का भी प्रयोग कितना क्या होगा सीमित है। अरे मशीन को ही देखो, जो हॉर्स पावर से चलती है उसकी भी कैपेसिटी लिमिटेड होती है ना। सबकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इसकी भी कैपेसिटी लिमिटेड है। हमारे पुण्य की कैपेसिटी लिमिटेड है, हमारे जीवन की कैपेसिटी लिमिटेड है, हमारे ज्ञान की कैपेसिटी लिमिटेड है। हम उसका अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम नाश कर रहे हैं। मशीन की जैसी कैपेसिटी लिमिटेड होती है माँ, उतनी ही हमारे जीवन की भी, पुण्य की भी, ज्ञान की भी कैपेसिटी लिमिटेड है। समझदार गृहिणी, समझदार गृहिणी जब लिमिटेड थोड़ा सा गैस बचता है तो नहाने का पानी गर्म नहीं करती, पहले कुकर में दाल सब्जी तो कम से कम, बोलो ना, क्या गर्म करोगे? पहले नहाने का पानी गर्म करोगे कि पहले कुकर लगा के काम निकालोगे? कुछ नहीं बना, गैस जब आए तब आए, कुछ तो खाने के लिए हो ही जाएगा। कितनी समझदार, कितनी समझदार है। उस गैस को तो समझ रहे हैं कि खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, पर जीवन के पुण्य के बारे में, अपने ज्ञान के क्षयक्षम के बारे में भी तो सोचो। दूसरों को नहलाने के लिए तो हम राग द्वेष विषय कषायों का पानी गर्म कर रहे हैं, अपने ज्ञान को गर्म कर रहे हैं। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा वो वैसा, उसकी सफाई करने के लिए तुम अपने ज्ञान को गर्म कर रहे हो, पर अपना जीवन, अपना पेट भरने के लिए कभी अपने आप को, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना तो सीखो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने मात्र ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए ज्ञान को नष्ट करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमें अपने स्वयं के ज्ञान की कदर ही नहीं है। पक्का है, हमें हमें ये नॉलेज ही नहीं है, हमें ये पता ही नहीं है कि हमारा ज्ञान, हमारा ज्ञानोपयोग हमारे मनुष्य पर या हमारा पुण्य कितना बेशकीमती है। कई कई भवों का पुण्य एकत्रित करते हुए हमें ये भाषा वर्गणाएं मिली है, हमें ये क्षयोक्षम मिला है। सोचो तो, निगोदिया वह से लेकर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक की पर्याय में तुम्हारे पास विवेक इतना विशेष क्षयोक्षम नहीं है जो ये संगी पंचेंद्रिय पर्याय में तुम्हें मिला है। पर सबसे अधिक राग द्वेष कसायों को प्राप्त ये संगी पंचेंद्रिय मनुष्य ही करता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जिसके पास ज्यादा होता है ना, जिसके पास ज्यादा होता है ना, वही सबसे ज्यादा खर्च भी करता है। अरे गरीब सोचेगा भी तो कितना सोचेगा, एक भिखारी सोचेगा भी तो कितना सोचेगा, दो समय की रोटी की ही चिंता है। पर करोड़पति को, करोड़पति को साहजी कितनी चिंता। करोड़पति को तो दो टाइम के भोजन मिलने के बाद भी मैं 2 पीढ़ी बाद क्या करूंगा और चौथा बंगला कहाँ बनाना है, इसकी चिंता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये चाहे धन का विषय हो, चाहे पुण्य का विषय हो। जो क्षीण पुण्यात्मा है, निगोदिया, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, इनका उतना पाप, इतना पाप वह उतना पाप नहीं कर पाता जितना कि विशेष पुण्यात्मा कर पाता है। माँ, 7वें नरक कौन जाता है? बोलो ना, चौक की माता है तो बहुत ज्ञानी है। 7वें नरक में कौन जाता है? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय में भी विशेष 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 गिने हुए ही जीव है। हर कोई संगी पंचेंद्रिय भी 7वें नरक नहीं जाता। मांस खाने वाला, मांस खाने वाला सिंह भी 5वें नरक तक कहा है, और मनुष्य
जो अपने आप को शाकाहारी समझ रहा है, अपने आप को धर्मात्मा दिखा रहा है, उस मनुष्य का, और मनुष्य में भी पुरुषों आपका ही स्थान है 7वें नरक का। जो तीर्थंकर बन सकता है, जो सिद्ध बन सकता है, जो इतना पुण्य इतना पुण्य इतना पुण्य विशेष पुण्य प्राप्त करके आता है, ध्यान रखना वही 7वें नरक जा सकता है। सामान्य इंसान 7वें नरक नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। चाहे धन की प्रबलता हो, पुण्य की प्रबलता हो, ज्ञान की प्रबलता हो, व्यक्ति वही वही सबसे अधिक पाप करता है और सबसे अधिक अपने आप को नष्ट करता है जहां पुण्य का अधिकता बहुलता होती है। जो तीर्थंकर अरहंत बन सकता है, उत्तम सहनन का धारी, वो ही मात्र 7वें नरक जाने की संभावना होती है। ये नहीं कह रहा हूं जाएगा, पर वही जाएगा। सामान्य सहनन वाला, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सहनन वाला नहीं, उत्कृष्ट सहनन जिसका होता है, उसी भाव से जो सिद्ध बन सकता है, वो ही 7वें नरक जा सकता है। खुशियां मत बनाओ कि हम नहीं बन पा रहे, सो हम 7वें नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं तो बहुत सारे लोग उल्टा ही कर दे, चलो अच्छी बात है हम नहीं जा पा रहे कि हम अब भगवान नहीं बन सकते। सत्य को समझो, सत्य को समझो। जो पाप एकेंद्रिय नहीं कर सकता, उससे कई अधिक गुना आप संगी पंचेंद्रिय कर पा रहे हो। संगी पंचेंद्रिय कर पा रहे हो सबसे कम, सबसे कम, क्योंकि उनके पास साधन ही नहीं ना। वो करेंगे पाप किससे? एक ही इंद्रिया है, दो ही इंद्रिया है, तीन ही, चार ही है, पांच ही है। तुम्हारे पास तो पांच से छोड़कर छठवीं इतनी 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 बड़ी अनींद्रिय है, मन है, जो पांचों इंद्रियों की सरताज है। पांचों इंद्रियों की सरताज है। फिर सोचना हम कितना कितना दुरुपयोग करते हुए हम अपने ज्ञान का, अपने पुण्य का, अपने इस मनुष्य पर्याय का नाश कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी कदर करो, थोड़ी सी कदर करो अपने ज्ञान की, अपने क्षयोक्षम की, अपने इस मनुष्य पर्याय की, अपने इस पुण्य की। पर क्या करे जीव, गेयों की, वस्तुओं की, पुद्गल की तो कदर कर रहा है, पर न धर्मात्मा की कदर है, न धर्म की कदर है, न अपने स्वयं की व्यक्ति को कदर है क्या? अपने आप से पूछना, अपने आप से पूछना। जितने आज धन, पैसा, रुपया, टका और एक एक साधनों की कीमत है व्यक्ति को, उतनी कीमत धर्म और धर्मात्मा की नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गाड़ी घोड़ा, वह मोबाइल, और इतने इतने आदमी उसमें मरे जा रहे हैं, पर हम ये साधनों को किसके लिए प्राप्त कर रहे हैं, उसकी कीमत नहीं है, उसकी कीमत नहीं है। धन कमाने के लिए धन कमा रहे हैं कि जीवन यापन करने के लिए कर रहे हैं, इसका ही बोध नहीं है। पूरा जीवन निकल गया, पूरा जीवन निकल गया, पर धन की कीमत तो करता रहा, साधनों की कदर तो करता रहा, पर स्वयं की कदर, स्वयं की कीमत जीव नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। कई बार ऐसा होता है, वह वृक्ष पर बैठा हुआ पंछी नीचे घूमने वाले उन कुत्ते बिल्लियों को देखकर डर जाता है, और कई बार वही सोचकर मर जाता है कि अरे अब तो ये बिल्ली ऊपर चढ़ लेगी मुझे खा लेगी, अब ये ऊपर चढ़ लेगी मुझे खा लेगी, ऊपर चढ़ लेगी खा लेगी। जैसे वह कबूतर, जैसे वह पंछी भूल जाता है कि मेरे पंखों में, मेरे में ताकत है, मैं एक उड़ान लगा लूंगा तो उड़कर कहीं अन्य पहुंच जाऊंगा। ऐसी 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 ज्ञानियों, आज आज कई जीवों की परिणति हो चुकी है। ज्ञान मेरे पास इतना 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 लबालब है, मैं चाहूं तो उस ज्ञान का उपयोग, सदुपयोग करते हुए इस पर्याय से ऊंचाई और ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए अरिहंत सिद्ध तीर्थंकर अवस्था को प्राप्त कर लूं। पर हम उस ज्ञान का सदुपयोग करना नहीं जान रहे, क्योंकि उसकी कदर ही नहीं है, कदर ही नहीं है। ज्ञान से ही, ज्ञान के उपयोग से ही, इन भाव भावनाओं से ही तीर्थंकर बना जाता है। अपनी भाव, अपनी भावनाओं को संभलने का, समझने का और उसका सदुपयोग करने का प्रयास करो, सदुपयोग करने का प्रयास करो। पर पहले हमें बोध तो हो कि हमारे पास ज्ञान है।
उन पक्षियों के जैसे, उन पंछियों के जैसे हमारी स्थिति हो चुकी है। पंख तो है, पंखों में ताकत भी है, हम चाहे जब जहां जितनी ऊंचाइयों तक पहुंचे उड़ान लगा सकते हैं, पर हम बिल्ली को देख रहे हैं, ऊपर न चढ़ जाए, ऊपर न चढ़ जाए, खा जाएगी, मर जाएगी, ये हो जाएगा। निमित्तों को दोष देते 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 पूरी पर्याय, और पूरी पर्याय नहीं, कई पर्याय हमने नष्ट कर ली, कई पर्याय नष्ट कर ली। इतनी इतनी शक्ति मेरे पास, मेरे ज्ञान में और मेरे इस ज्ञानोपयोग में थी कि मैं जो चाहे जब चाहे उसको परिवर्तित करते हुए, उसकी दिशा को बदलते हुए श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम पुरुषार्थ कर सकता था। ये पक्का है, ये पक्का है। ज्ञान हमें नष्ट नहीं करना है, ज्ञान को बंद भी नहीं करना है। जैसे मशीन को बंद करके हम उसकी सुरक्षा करते हैं, ऐसे ज्ञान को बंद नहीं करना। ज्ञान की धारा अविरल अखंड रूप से चलती रहेगी। मात्र जो अशुभ में जा रहा था, मात्र जो अशुभ में जा रहा था, विपरीतता में ज्ञान जा रहा था, उसको सम्यक मार्ग देना है, समय समय पर उसमें परिवर्तन करना है। ये सत्य है, ये सत्य है। कुछ अंशों में निमित्त मिलने पर वह भाव भावनाएं बदलेगी, दिशा परिवर्तित होगी, पर जैसे ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा, हमें पुनः बुद्धिपूर्वक उसके दिशा को बदलने का प्रयास करना है। और यही अखंड रूप से करने का प्रयास करेंगे तो ही उसका सदुपयोग होगा। अन्यथा अन्यथा मिला हुआ क्षयोक्षम कब नष्ट हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। बहुत सारी माताएं आती है और हफ्ते 15 दिन में एक प्रश्न तो सम्यक समाधान में आता ही आता है। कहते महाराज जी, हम इतना पढ़ते इतना पढ़ते इतना पढ़ते हैं, पर दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते, खूब पढ़ते, ग्रंथ पढ़ते हैं, ये शास्त्र पढ़ा वो पढ़ा, पर बुद्धि में रहता ही नहीं है। 2 दिन 4 दिन बाद फिर भूल जाते हैं। क्या करे? व्यक्ति ये भूल रहा है, व्यक्ति ये भूल रहा है कि भाई इसकी भी मशीन कैपेसिटी है। तुम पहले से विषय कसायों को इतना इतना उसमें भर के रखे हो, अब नया ज्ञान उसमें भरेगा कैसे, भरेगा कैसे? माँ सही से ही बताना, हंसोगे तो नहीं, सही से बताओगे? नहीं बताओगे? नहीं पूछता हूं, फिर बताओगे? सही सही बताना। यहाँ बैठे बैठे आप किचन में कौन से डिब्बे में क्या रखा है नहीं बता सकते ना? बोलो ना। कौन से मसाले के डिब्बे में कौन सी चम्मच रखी है, कौन सा मसाला एक्स्ट्रा कहाँ रखा है, कौन से स्टोर रूम में क्या है, ये यहाँ बैठे बैठे बता सकते हो कि नहीं? फिर कौन कह रहा है कि ज्ञान का क्षयोक्षम कम है? कौन कह सकता है कि ज्ञान का क्षयोक्षम कम है? अरे उनसे नहीं, आपसे भी पूछना चाहता हूं, दुकान में भी कितनी बोरियां कहाँ रखी है, क्या साकेत नहीं जानते? सब कुछ जानते हैं। क्यों टेलर जी, कौन सी सुई कम पड़ रही है, इतना तक बोध हमें है। जहां आप होंगे कोसों दूर हो सकते हैं, पर वहां से आंख बंद करके कह सकते हैं इस दिशा में, इस गेट से वहां से जाओ, ऊपर से तीसरा डिब्बा, तीसरे डिब्बे में चौथा खाना, उसमें ये चम्मच। क्यों? ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। कितना क्षयोक्षम है, कितना क्षयोक्षम है। पर समस्या ये है कि हमने दिलो दिमाग में वो मसाला, दुकान, ये व्यवहारिकता, ये गेय उतना इतना भर के रखा है कि हमें नए गेय भरने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए जगह ही खाली नहीं है। जगह तो लिमिटेड है ना, चाहे घर की हो, चाहे दुकान की हो, चाहे क्षयोक्षम की हो, जगह तो कैपेसिटी तो उतनी ही है। पहले जो पुराना भला हुआ कचड़ा है उसको तो निकाल दो, तभी तो नया ज्ञान कुछ भर पाएगा। भरेगा कैसे, भरेगा कैसे? उसको तो हम भूलना नहीं चाहते। उसने तब मुझे 25 साल पहले ऐसा कहा था, मैं उसको ऐसा कर लूंगा, मैं ये देख लूंगा। इन कसायों से तो दिलो दिमाग भरा है, अब भगवान की भक्ति से और ज्ञान के निर्णय से कैसे दिमाग भरेगा? हम अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान को, अपने पुण्य को और अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं अपने स्वयं के हाथों से। माँ बोलो ना, ऐसा नहीं है ना? इतनी छोटी सी छोटी वस्तु भी याद है जिसकी कोई कीमत नहीं है,
छोटी सी छोटी वस्तु की भी हमें याद है, अमुक डिब्बे में, अमुक इसमें, ऊपर से नीचे से, याद है कि नहीं? सुई कहाँ रखी है? कितने लाख की? कितने लाख में आती है सुई? हजारों में, सैकड़ों में भी नहीं आती। पहले तो 54-58 पैसों में आती थी, भले 1 रुपए मान लो, पर उसकी भी इतनी कदर है, उसकी भी इतना ज्ञान है कि उसको मैं धागे में पिरो के संभाल के रखा है। पर ऐसे कभी अपने ज्ञान को, अपने क्षयोक्षम को, अपने पुण्य को, अपने धर्म को, अपने धर्मात्मा पने को हमने संभालने का प्रयास किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। करो करो करो। यही मनुष्य पर्याय है, यही मनुष्य पर्याय है। पुनः 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 मनुष्य पर्याय मिले, जैन कुल मिले, धर्म धर्मात्मा का सानिध्य मिले, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ज्ञान मेरे पास है, उपयोग मेरे पास है, मात्र और मात्र कुछ दिशाओं को बदलते हुए मुझे अभीक्ष्णता लाने की आवश्यकता है, मुझे अखंडता लाने की आवश्यकता है। मुझे अपने स्वयं के ज्ञान की, अपने कैपेसिटी की, अपने शक्ति की कदर करनी होगी। कोई दूसरे की कदर से मेरी कदर होने वाली नहीं है। दूसरा तुम्हारी कदर इसलिए कर रहा है कि उसका कुछ ना कुछ लोभ उसमें छुपा है। ये ध्यान रखना, ये संसारी जीव की परिणति है। कोई दूध का धुला नहीं बैठा। माँ बाप भी बेटे की कदर इसलिए कर रहे हैं कि बड़ा हो के वो ध्यान रखेगा। बेटा भी इसलिए माँ बाप की कदर कर रहा है, मरते समय मेरे नाम कर जाएगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। इसलिए मात्र व्यवहारिकता चल रही है, कदर चल रही है, वास्तविकता तो कहीं से कहीं तक है नहीं है। समझो वास्तविकता। हम अपनी कदर करना सीख ले, और जिसने अपनी कदर करना सीख ली है, दूसरा कदर कर पाए नहीं कर पाए, दूसरा कदर कर पाए नहीं कर पाए, उसे उसकी फिक्र नहीं होती। हम अपनी कदर करें, अपने ज्ञान, अपने उपयोग, अपने उस अभीक्ष्णता को प्राप्त करने का प्रयास करें। क्या करूं, समय बहुत जल्दी हो जाता है, पता ही नहीं चलता ना, पता ही नहीं चलता। 1 घंटा होने को है, कुछ सेकंड, कुछ मिनट बचे, पता ही नहीं चलता। क्या करें? शिखर जी नहीं जाना, हमें तो सिद्धालय भी जाना है, सिद्धालय भी जाना है। और वही 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 सिद्धालय पहुंच सकता है, वही सिद्धालय भी पहुंच सकता है पंकज भाई, जिसने शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की वह अनुमोदना या कृतकारित अनुमोदना से यात्रा करने का प्रयास किया है। वास्तव में मैं हर स्थान पे, मतलब जब से हम वो स्वाध्याय कर रहे हैं सम्यय शिखर महात्म्य ग्रंथ का, माताओं जीवन में एक बार उस सम्यय शिखर महात्म्य ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य करना। ऐसी अद्भुत, ऐसी अद्भुत, ऐसी अद्भुत व्याख्या लिखी है कि एक एक टोकों का, एक एक टोकों का वह दर्शन करने का, मात्र एक टोक का दर्शन करने का इतना फल कहा है। किसी टोक का 16 करोड़ प्रोषोद उपवास, किसी का 96 करोड़ प्रोषोद उपवास का, एक टोक का कह रहा हूं, एक टोक का। फिर उन 20, 22, 24 टोकों का वंदन जो भाव सहित करता होगा, उसका क्या बेड़ा पार होता होगा, सोच लेना, क्या बेड़ा पार होता होगा, सोच लेना। हम, बहुत अच्छी बात है, साक्षात निर्ग्रंथों के साथ उसकी वंदना कर पाए, और नहीं कर पा रहे हैं तो जितनी अनुकूलता है, कम से कम अनुमोदना करते हुए कुछ पुरुषार्थ तो अवश्य ही कर ले, कुछ पुरुषार्थ तो अवश्य ही कर ले। ये आप लोगों का सौभाग्य है, आप लोगों का सौभाग्य है कि ये इस सम्मेद शिखर की यात्रा को आपके इस भोपाल नगरी से निर्ग्रंथ मुनिराज प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ये भूमि का ही पुण्य हुआ करता है, और मात्र भूमि का ही नहीं, भूमि रहने वाले पुण्यात्मा जीवों का भी पुण्य हुआ करता है। पर ये भी पक्का है, ये भी पक्का है मनोज भाई, आप कितने ही कहते रहना 108, 208, 1008, जिनका पुण्य नहीं है वे घर से बाहर निकल नहीं सकते, निकल नहीं सकते। आप चाहे फ्लेक्स लगा लो, फोन करके बुला लो, कहीं ना कहीं बहाने देने वालों की कमी नहीं होती। वो यही कहेंगे आज छींक आ रही है सो हम नहीं आ पाए। हाँ, बहाने देने वालों को क्या है, जिनको श्रद्धा है,
जिनको श्रद्धा है और जिसको विश्वास है कि हाँ उस सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की वंदना का और साक्षात वंदना नहीं अनुमोदना का भी फल लिखा है। ऐसी ऐसी अद्भुत बातें लिखी है उसमें कि कैसे उन्होंने यात्राएं की थी, लाखों हजारों करोड़ों करोड़ों यात्रियों को ले जाकर उन्होंने वंदना की थी। हम लाखों करोड़ों नहीं हो पा रहे हैं, लाखों करोड़ों शुभ भावों को संजोते हुए ही पुरुषार्थ करें, सौभाग्य प्राप्त करे। ये अपने भावों को संजोने का प्रयास करना, पर वही भावों को संजो पाएगा जिसका सातिशय पुण्य का उदय है। क्योंकि ये तो सब जानते ही है, जिनका पुण्य नहीं होता, जिन्होंने दुर्गति का बंध किया होता है, वह वहाँ पहुँचकर भी पहुँच नहीं पाते। वो वहाँ पहुँचकर भी पहुँच नहीं पाते। अब कौन कितना पहुँचता है, कहाँ पर, ये अपने अपने पुण्य और भाग्य पर निर्भर करता है। ये विचार करना, निर्णय करना, हमें कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की हमने शुरुआत की है। कल पुनः समय पर, जहाँ समय मिलेगा उस समय पर पुनः समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता। बोली भगवान महावीर स्वामी की। बोले परम पूज्य मुनि 108 श्री